जयपुर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज से शुरू होगी। दिल्ली से फ्लाइट से एक साथ रवाना हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के नेता रवाना हुए हैं। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी उनके साथ रवाना हुए हैं। तो आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है और उसी के लिए आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के बड़ी संख्या में नेता रवाना हुए हैं दिल्ली से और राहुल गांधी भी उनके साथ रवाना हुए। तो आज इम्फाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी और देश भर के तमाम नेता इस यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ रवाना हुए हैं। ये तस्वीर आप प्लेन के अंदर की देख रहे हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी इस बैठक में शामिल होने के लिए निकले हैं, इस यात्रा में शामिल होने के लिए निकले हैं। तो ये प्लेन की तस्वीरें हैं। प्लेन के अंदर कांग्रेस नेताओं का ग्रुप आपको नजर आ रहा है। ये सभी नेता एक साथ निकले हैं। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है और कांग्रेस के सभी नेता जो दिल्ली से निकले हैं एक साथ, तस्वीरें काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही हैं कि काफी उत्साह से परिपूर्ण नजर आ रहे हैं नेता। और क्या जानकारी? जी देखिए नंदिनी, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो शुरू होने वाली है। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने के चलते निर्धारित समय पर फ्लाइट है वो उड़ान नहीं भर पाई। तो ऐसे में अब एक साथ कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर है वो फ्लाइट के जरिए जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है वहां के लिए रवाना हुए हैं। और आप फ्लाइट में देख सकते हो कि सहो मत डरो मत, इस नारेबाजी के साथ, उत्साह और जोश के साथ ये सीनियर लीडर दिल्ली से इम्फाल के लिए रवाना हुए हैं। और राहुल गांधी भी फ्लाइट में खुद बैठे हुए हैं। उनके बगल में सलमान खुर्शीद, कुमारी शैलजा बैठे हुए हैं। और इधर की अगली लाइन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हुए हैं। और साथ ही राजस्थान के अन्य नेताओं में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है और सीडब्ल्यूसी सदस्य महेंद्रजीत सिंह मालवीय और हरीश चौधरी इस फ्लाइट में सवार है। यानी जो राष्ट्रीय महासचिव है और नेशनल लीडर है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अन्य राज्यों के वो और सीडब्ल्यूसी मेंबर, ये तमाम सीनियर करीब 300 से ज्यादा, यानी बड़ी फ्लाइट है, बड़ा विमान है, उसके जरिए रवाना हुए। कल सुबह जल्दी रवाना होना था लेकिन मौसम खराब होने के चलते, विजिबिलिटी दृश्यता कम होने के चलते फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई। और अब से थोड़ी देर पहले ये फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ी और थोड़ी देर बाद ये इम्फाल पहुंच जाएंगे। और उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो इससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो है हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। और जो मणिपुर की सरकार ने सशर्त अनुमति दी है और इस बार यात्रा का पार्ट ये दूसरा है और 3 मुद्दों को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। 14 मार्च को महाराष्ट्र में इस यात्रा का समापन होगा। आर्थिक रूप से न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले और हर तरीके से जो शोषण है वो बंद हो। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसले भी यहाँ पर राहुल गांधी उठाएंगे। राजस्थान में भी 2 दिन ये यात्रा रुकेगी। धौलपुर और बांसवाड़ा जिले से यात्रा गुजरेगी और उसके बाद राजस्थान से गुजरात की सीमा में प्रवेश यहाँ पर करेगी। तो इस बार ये हाइब्रिड यात्रा है नंदिनी, यानी बस के जरिए यात्रा करेंगे और उसके बाद पब्लिक मीटिंग भी करेंगे और खुद कई जगह राहुल गांधी पैदल भी चलेंगे। तो इस बार मणिपुर से महाराष्ट्र इस यात्रा का सफर रहेगा, इसका रूट रहेगा। और मणिपुर के बाद जो अन्य राज्य वहां पर जाएंगे और उसके बाद बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जब यात्रा गुजरेगी तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से चर्चाओं में रहेगी। और मणिपुर में जिस तरह लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस इसको एक बड़ा मुद्दा बना रही है। तो एक रणनीति के तहत मणिपुर से इस यात्रा का आगाज राहुल गांधी करने जा रहे हैं। और पूरी तरह से ये यात्रा एक तरह से चुनावी होगी क्योंकि अब कभी भी फरवरी या मार्च में आचार संहिता लग सकती है। और कह सकते हैं कि एक तरह से इसके जरिए लोकसभा सीटों को कांग्रेस की पार्टी की राजनीति को साधने की कोशिश भी करेंगे राहुल गांधी। जी बिल्कुल दिनेश, और काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, काफ़ी अब देखने वाली बात होगी क्योंकि राहुल गांधी की अगर भारत जोड़ो यात्रा जो पहले हुई उस पर नज़र डालेंगे तो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा देश भर में काफ़ी ज़्यादा हुई थी। तो अब एक बार फिर से राहुल गांधी कुछ इसी तरीके की यात्रा जब निकालने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, बेहद महत्वपूर्ण है। अभी देखने वाली बात होगी दिनेश कि कितना फ़ायदा राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को इस भारत न्याय यात्रा का मिलता है।
और शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं प्लेन के अंदर की। 300 के लगभग कांग्रेस के जो नेता हैं वो दिल्ली से उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज होना है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता कितने ज्यादा एनर्जी से भरपूर नजर आ रहे हैं, इन्होंने किस तरीके से नारे लगाए वो भी हम आपको सुनवा देते हैं प्लेन के अंदर। मिलने तक न्याय का हक, 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 मिलने तक सहो मत डरो मत। ये बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया है राहुल जी ने और इतिहास बनेगा इससे, क्योंकि जो चुनौतियां हैं देश के सामने हर क्षेत्र के अंदर पूरा देश चिंतित है। चाहे वो लोकतंत्र खतरे में हो, संविधान की धज्जियां उड़ रही है और जो मूलभूत समस्याएं हैं देशवासियों के सामने हैं, चाहे वो महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, समाज में जो बिखराव हो रहा है, तनाव है, हिंसा है, वो माहौल समाप्त होना चाहिए। और 6000 किलोमीटर यात्रा एक मायने रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे देश के अंदर यात्रा तो एक भाग में होगी, तो मैसेज पूरे मुल्क के हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में जाएगा, हर घर में जाएगा कि वास्तव में जो चुनौतियां हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना जरूरी है। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी का नहीं हो। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से यात्रा प्रारंभ हो रही है और राहुल जी की सोच जो है गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए बेमिसाल है।